बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी एंड मेजर ऑफ सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। प्रूव दैट मेजर ऑफ सी जी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए जी। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी, डी और ई इसके मिड पॉइंट्स हैं और डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है। और हमें ये भी गिवन है कि सी एफ बराबर है हाफ ऑफ बी सी। जो सी एफ है ये हाफ ऑफ बी सी है। हम प्रूव करेंगे कि मेजर ऑफ सी जी बराबर है 1/3 ऑफ ए जी। सो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए डी हमारे पास बराबर है बी डी के, क्योंकि ये डी इसका मिड पॉइंट है, और ए ई बराबर है ई सी का, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट ई है। और ये भी गिवन है हमारे पास कि मेजर ऑफ सी एफ बराबर होगा हाफ ऑफ बी सी। मेजर ऑफ सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हमारे पास गिवन है। हम प्रूव करेंगे कि मेजर ऑफ सी जी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मेजर ऑफ ए जी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट और रीजन हम देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। पहले हम ट्राइंगल ए बी सी को देखते हैं। डी ई इज पैरेलल टू बी सी। जो डी ई साइड है ये डी ई, ये साइड ये पैरेलल टू है इस साइड के बी सी के, और डी ई बराबर है हाफ ऑफ बी सी। और हम पहले एक थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि ये अगर मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें तो ये बराबर होगा इसके सामने जो साइड है इसके हाफ के। तो डी ई बराबर होगा हाफ ऑफ बी सी। डी ई जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसी तरह एंगल ई डी जी बराबर होगा एंगल सी एफ जी के। एंगल ई डी जी जो कि हमारे पास ये एंगल है, ये बराबर होगा एंगल सी एफ जी इस एंगल के, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स है। पैरेलल साइड्स के ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये बराबर होंगे। इसी तरह सी एफ बराबर है हाफ ऑफ बी सी। ये हमारे पास गिवन में था यहाँ पर कि सी एफ बराबर है हाफ ऑफ बी सी। सो और डी ई हमारे पास बराबर है सी एफ। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख लें तो दोनों हाफ ऑफ डी ई भी हमारे पास बराबर था हाफ ऑफ बी सी, और सी एफ भी हाफ ऑफ बी सी के बराबर है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से डी ई और सी एफ आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह एंगल डी जी ई बराबर होगा एंगल सी जी एफ। एंगल डी जी ई जो कि हमारे पास ये एंगल है, एंगल डी जी ई, ये बराबर होगा एंगल सी जी एफ जो कि हमारे पास ये एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो तीन कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गए। तो तीन कंडीशंस ए एस ए एंगल साइड एंगल कांग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल डी जी ई और ट्राइंगल सी जी एफ दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो गए, ट्राइंगल डी जी ई और ट्राइंगल सी जी एफ। अगर दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे। तो सी जी हमारे पास बराबर होगा जी ई के। सी जी हमारे पास जो कि ये साइड है ये बराबर है इस साइड के डी जी ई के। सो और सी जी हमारे पास बराबर है हाफ ऑफ सी ई। सी जी ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, जी है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो मीन्स जी इसका मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो सी जी और जी ई दोनों बराबर हो जाएंगे। और हम पहले कह चुके हैं कि ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, मीन्स ये 1:1 में दोनों डिवाइड हो गए हैं। अगर हम इसको 4
हिस्सों में डिवाइड कर लें तो एक हिस्सा हमारे पास जी इसका मिड पॉइंट है। अगर हम इसी तरह ए ई को भी इस तरह एक हिस्से में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे पास अगर 4 हिस्से हो गए तो ए से लेकर जी तक हमारे पास ये 3 हिस्से हो गए और जी से लेकर सी तक एक हिस्सा हो गया। तो मीन्स 3:1 में ये हमारे पास हो गए। तो ए जी रेशो सी जी हमारे पास बराबर है 3:1। सो सी जी हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/3 ऑफ ए जी। तो मीन्स के अगर हम को 3 से डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास सी जी के बराबर होगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है।